प्रॉफिट भी दो तरीके से देखा जाएगा और लॉस भी दो तरीके से देखा जाएगा। नहीं, प्रॉफिट आप पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट को अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सामान का मात्रा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब कोई सामान हम 10 रुपए का खरीदे और 12 रुपए का बेच दिए, मतलब जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो रहा है। बाकी कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग, और है ना। एक तो ये है कि जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेच दिए, प्रॉफिट हो गया। और दूसरा ये है कि आप 5 रुपए का 3 चॉकलेट खरीदे, 5 रुपए का, और 5 रुपए में 2 चॉकलेट बेच दिए। 5 रुपए का 3 खरीदे थे, कितना चॉकलेट मिला, और 5 रुपए का 2 बेच दिए, तो जितना पैसा आपका लगा था उतना तो वापस आ गया, और उसके अलावा भी आपके पास एगो चॉकलेट अभी और बचा हुआ ही है, तो जो एगो चॉकलेट है वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना पैसा लगा वो तो निकल गया ना। तो जो एक चॉकलेट बच गया वो भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पैसा के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, प्राइस के हिसाब से निकाल सकते हैं, रुपया जिसको कह रहे हैं, और दूसरा मात्रा के हिसाब से निकाल सकते हैं, सामान का क्वांटिटी क्या है उसके हिसाब से, है ना। अब देखते हैं कि प्रॉफिट चलने में क्या क्या हो रहा है। एक चीज आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, परसेंटेज में फ्रैक्शन पढ़े थे क्या? अब बोलो नहीं सर, है फ्रैक्शन पढ़े थे ना। परसेंटेज को किस चीज में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो क्या कर रहे थे, 100 का डिवाइड लगा रहे थे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का डिवाइड लगा रहे थे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। बाकी शॉर्टकट फ्रैक्शन सब याद करवा रखे थे, प्रैक्टिस करवा रखे थे, याद मतलब समझ के कर रखे थे, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, a बाई बी, अगर कोई फ्रैक्शन लिखे हुए हैं जिसमें b को 0 नहीं होना था वो फ्रैक्शन होता है। और इसमें क्या बताए थे, जो भी कैलकुलेट करना होगा, जो भी निकालना होता है वो ऊपर लिखा रहता है, और जिससे तुलना होता है वो कहाँ रहता है, जिससे तुलना होगा वो नीचे रहेगा, कंपैरेटिव वैल्यू नीचे रहता है, हर में लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, बोलो हाँ ना। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट का बात करेंगे तो एक कंडीशन तो लाभ के लिए एक कंडीशन तो हमारा बन रहा है कि प्राइस के हिसाब से आप निकाल दीजिए। किसके हिसाब से निकाल दीजिए, मूल्य के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताइए। मूल्य के हिसाब से अगर प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो कोई सामान आप खरीदे मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, 10 रुपए का खरीदे एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और आप इसको बेच दिए हैं कितने रुपए का, 12 रुपए का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ, पी बताइए, तो क्या कहोगे, एस पी माइनस सी पी, बोलो ना, है ना। कितने रुपए का, 2 रुपए का। ये सब पे अभी बात चलेगा अभी आगे डिटेल में, अभी बस ये समझना है कि प्रॉफिट कितना का होगा, 2 रुपए का होगा। अगर हम कहें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो तो फॉर्मूला क्या क्रिएट करोगे, जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं, मतलब 2 रुपए ऊपर लिखा जाएगा, बोलो हाँ, और जिससे तुलना होता है वो नीचे। तो 2 रुपए फायदा हुआ, 2 रुपया ज्यादा में बेचे, किससे, 12 रुपए से 2 रुपया ज्यादा में बेचे हो, कि 10 रुपए से 2 रुपए ज्यादा में बेचे हो, 10 रुपए से। 10 रुपया क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट का जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है और नीचे सीपी लिखा हुआ है। प्रतिशत के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई, या तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे या फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में जाने का तरीका परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ रखे, वहां से देख लोगे। चलो चलो जल्दी चलो। तो प्रॉफिट का परसेंट जो होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू सीपी लिखा हुआ है, मतलब प्राइस जब दिया रहेगा तब तुलना सीपी से हो रहा है ना। इसमें दूसरा कंडीशन भी है हमारे पास। दूसरा कंडीशन क्या है, मात्रा के हिसाब से देख सकते हैं। किसके हिसाब से देख सकते हैं, मात्रा, अमाउंट कह सकते हो या क्वांटिटी कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे, मात्रा के हिसाब से, तो बता सकते हैं लाभ। तो आप जितने रुपए में, ये देखो सी ए लिखा हुआ है यहाँ, कॉस्ट अमाउंट, खरीदे कितना, मान लीजिए आप खरीदे हैं 5 kg या 5 पेन, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है। अब ये 5 kg आप 100 रुपए में खरीदे, 100 रुपए में कितना खरीदे, प्राइस फिक्स कर रखे हैं हम, कितना रुपया, 100 रुपया। 100 रुपए में 5 kg खरीदे और 100 रुपए में सेलिंग वाला जो अमाउंट है आपका, सेलिंग वाला जो अमाउंट है, आप 3 kg बेच दिए, पैसवा 100 रुपया है, पैसवा 100 रुपया है। 5 kg खरीद के लाए थे 100 रुपया में, और 5 kg के जगह पे अब 100 रुपया में कितना बेच रहे हैं, 3 ही किलो बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट वाला अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना, 5 kg लाए थे, 3 kg बेचे, इसका मतलब बचा हुआ कितना है आपके पास, 2 kg बचा हुआ है। अभी देखिएगा ठीक उल्टा उल्टा काम हो रहा होगा, यहाँ सेलिंग वाला प्राइस है और इसमें से कॉस्ट वाला प्राइस क्या कर दिए आप, घटा लिए, और मात्रा में तुलना हो रहा है तो कॉस्ट वाला अमाउंट में से सेलिंग वाला अमाउंट घटा रहा है। पहले कॉस्ट वाला अमाउंट है, यहाँ जो प्राइस है तो सेलिंग है, अगर अमाउंट में लिखा हुआ है तो CA माइनस SA हुआ होगा। ये 2 kg कैसे आया है, तो खरीदने वाला अमाउंट उसमें से बेचने वाला अमाउंट घटा लिए होंगे, बोलो हाँ। ठीक उल्टा उल्टा समझ में आ रहा है, सारा चीज वैसे ही उल्टा करना है। कितना kg है, 2 kg। अब अगर प्रॉफिट का परसेंट पूछे तो 2 kg का फायदा हुआ है, लेकिन 2 kg का फायदा किससे हुआ है, 5 किलो खरीदने के कारण फायदा हुआ है या 3 किलो बेचने के कारण फायदा हुआ है, 3 kg बेचने के कारण फायदा हुआ है। अगर इसके जगह पे आप अगर 4 किलो बेच देते तो फायदा 1 किलो होता, अगर 2 kg बेचते तो फायदा 3 kg का होता। तो अभी जो फायदा ये दिख रहा है 2 kg का, वो 3 kg बेचने के कारण हुआ है। तो नीचे में अगर ये आप 3 kg रख रहे हैं का मतलब, परसेंटेज के लिए 100 लगा लें, इसका मतलब ये है कि मात्रा वाले में जब निकालिएगा तो प्रॉफिट वाला अमाउंट को बेचने वाले अमाउंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, बोलो हाँ। तो ये याद करके मत रखना कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का कि P/CP × 100, वो तो सिर्फ प्राइस के लिए लागू होगा ना, मात्रा के लिए हमको ऐसा सोचना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। तो प्रॉफिट का दोनों कंडीशन समझ में आए कि सामान के हिसाब से भी फायदा होता है और पैसा के हिसाब से भी फायदा होता है। अगर सामान के क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से फायदा होगा ये बात कहोगे, और अगर मूल्य के हिसाब से फायदा हो रहा है तब ये वाला बात कहोगे, बोलो हाँ, छापो। नेक्स्ट, इसी में लॉस का भी कंडीशन बनाएगा, हानि का, लॉस का। तो इसमें भी 2 कंडीशन मिलेगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो प्रॉफिट में समझाए हैं डिटेल में सेम चीज यहाँ भी हो रहा होगा कि कुछ CP होगा, ठीक है, और कुछ क्या होगा, SP होगा। लॉस का मतलब ये हो गया कि कंडीशन होगा CP इसमें ज्यादा हो, ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तब ना घाटा लगेगा, तो CP ग्रेटर देन SP होगा। अब डायरेक्ट यहीं से काम चलाते हैं अभी। तो लॉस का जो परसेंट, लॉस जो निकालिएगा वो क्या निकलेगा आपका, CP ज्यादा है तो CP में से SP घटा लीजिएगा, ठीक है, तो ये लॉस निकलेगा। और लॉस का अगर परसेंटेज निकालना है तो जो लॉस निकाले हैं वो ऊपर हो जाएगा। लॉस का कंपैरिजन, ये प्राइस वाला कंडीशन चल रहा है तो प्राइस से कंपैरिजन होगा, तो घाटा का मतलब जितना में आप खरीदे उससे कम में बेच दिए, जितना में खरीदे उससे कम में, तो जिससे तुलना हो, यहाँ क्या लिखा है, जिससे तुलना हो, तो जितना में खरीदे उससे कम में बेच रहे थे या उससे ज्यादा में बेच रहे थे पिछला कंडीशन में, तो जिससे तुलना होगा वो नीचे, मतलब CP नीचे रहेगा। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, तो लॉस का परसेंटेज सीधा सीधा यही लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना। और अगर हानि देख रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से अगर हानि देख रहे हैं, ठीक है, तो मात्रा के हिसाब से का मतलब ये हुआ कि खरीदने वाला जो अमाउंट है CA वो कम होगा और बेचने वाला अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो हाँ। तो लॉस होगा। संतोष जो है
संतोष जी 5 को चॉकलेट खरीदे, 5 रुपए का कितना चॉकलेट खरीदे? 5। इनका दुकान है और इनका जो छोटका चिंटुआ है, समझ गए, 10 साल बाद का बता रहे हैं, इनका जो चिंटुआ है दुकान में एक सामान खरीदने आया आदमी, चला गया बेचने, ठीक है, बोला 3 रुपए का चॉकलेट दीजिए, ठीक, 5 दे दिया। या ऐसा कहिए कि 5 रुपए का चॉकलेट मांगा, 5 रुपए का 5 चॉकलेट तो ये खरीद के लाया ही था दुकान में, और पहले से 3 और चॉकलेट था दुकान में रखा हुआ, तो टोटल 8 चॉकलेट हुआ। तो दुकान वाला प्रियांशु का मिंटुआ गया खरीदने, अब मिंटुआ बोला 5 रुपए का चॉकलेट दीजिए, संतोष वाला चिंटुआ उसको 8 चॉकलेट दे दिया 5 रुपए का। तो 5 रुपए में 5 को लाया था और देते टाइम 5 रुपए में 8 को दे दिया, 3 को जो घर में पहले से था वो भी दे दिए, घाटा लगा। तो खरीदने वाला में वही होता है कि देने वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देने वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बाकी चीज आपको पता है कि लॉस अगर निकालने जाते हैं तो लॉस निकालेंगे, इसमें ज्यादा कौन है? सेलिंग वाला अमाउंट, और उसमें से खरीदने वाला अमाउंट घटा लीजिएगा तो लॉस का परसेंटेज के लिए लॉस हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई, कंपैरिजन किससे हो रहा है? जितना एक्स्ट्रा दीजिएगा उतना ज्यादा घाटा, जितना कम एक्स्ट्रा में दीजिएगा उतना कम घाटा। डिपेंड किस पे कर रहा है? सेलिंग वाले अमाउंट पे। और परसेंटेज के लिए गुना क्या कर लीजिएगा? तो जो प्रॉफिट में पढ़े ठीक उसी का उल्टा उल्टा करते चलिए, लॉस में वो बन जाएगा, और प्राइस का ठीक उल्टा करिएगा तो क्वांटिटी में बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉस का कंडीशन ऐसा बनता है। आगे चलेंगे, लिखिए, ये जो अभी हम सिर्फ लाभ के बारे में समझा देते हैं, ठीक है ना, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा हानि के बारे में भी कि ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग प्राइस के बारे में बात कर रहे थे ना, कि प्रॉफिट का परसेंट अगर होगा तो प्रॉफिट ऊपर रखिएगा, खरीदने वाला प्राइस नीचे रखिएगा, इनटू में 100 या फ्रैक्शन से डायरेक्ट 100 डायरेक्ट परसेंटेज में जाना भी सीख रखे, 1/4, 1/5, 1/6 ये सब तैयार करवा रखे है ना, वहां से चले जाइए। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में मेंशन करेगा, तो ये जो हम पढ़े हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ प्रतिशत, ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत, ठीक है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट या रियल प्रॉफिट परसेंट, रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ये। लेकिन जनरली सिर्फ लाभ प्रतिशत अगर कह रहा है तो वो वास्तविक ना हो के विक्रय मूल्य पर भी हो सकता है। कौन से पे? विक्रय मूल्य पर भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस पर भी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो सकता है। और फ्रैक्शन का मतलब है कि जिससे कैलकुलेट हो सकता है, जो कैलकुलेट कर रहा है वो ऊपर रहेगा, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नॉमिनेटर में प्रॉफिट रहेगा, डिनोमिनेटर में जिससे तुलना हो, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करवाए हैं, ठीक है, जिससे तुलना हो वो नीचे रहेगा। तो जब यहाँ विक्रय मूल्य से तुलना होगा, से तुलना, ठीक है, इसका मतलब जो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, उसमें प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस नीचे हो सकता है, बाय नीचे क्या हो सकता है, और ये गुना 100 करके दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष को एसपी पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि एसपी पर लाभ कितने परसेंट का है। अब फ्रैक्शन पे आइए, 20% को हम क्या कह सकते हैं? 1/5। ऊपर तो लाभ हो रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, बोलो हाँ, प्रॉफिट होगा। और ये जो 5 दे रखा है जिससे तुलना होगा वही होगा। अब 20% का लाभ जो है किस पर है? एसपी पर। तो नीचे जो ये 5 दे रखा है वो क्या है? एसपी है। और वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत में तुलना किससे होता है? सीपी से होता है। तो अब आगे देखोगे इसमें प्रॉफिट तो एक ही है,
वास्तविक हम आरपी लिख देते हैं, रियल प्रॉफिट परसेंट, आरपी परसेंट, ठीक है, आरपी परसेंट। तो प्रॉफिट तो एक का है तो वो एक ही रहेगा, लेकिन रियल वाला कंपैरिजन के लिए नीचे क्या रखना है, सेलिंग प्राइस। अब बताइए 5 रुपए में कोई सामान आप बेचे हैं जिसमें से 1 रुपया फायदा है, 5 रुपए में बेचे हैं, 1 रुपया फायदा है, तो खरीदे कितना में रहे होंगे, 5 में से 1 घटा लीजिएगा, 4 रुपया में खरीदे होंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, और 1/4 का मतलब कितना परसेंट। अब ये सब को आपको बिना पेन से करना है, कैसे, परसेंटेज वाले में पढ़े होंगे कि कोई फ्रैक्शन a/b है, वृद्धि निकालना है, तो ऊपर तो जो है सो रहेगा नोमिनेटर में, वृद्धि निकालना है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, हर में से अंश, पुराने वाले फ्रैक्शन का घटा के लिखते हैं, और कमी निकालना हो तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। अब एक बात बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत, लाभ अगर हो रहा है, लाभ होने का मतलब है कि सीपी कम होगा एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा एसपी, और एसपी से तुलना होगा तो काट के कम आएगा, सीपी से तुलना करेंगे तो काट के ज्यादा आएगा, क्योंकि सीपी कम था, कम का मतलब छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे ज्यादा आएगा ना काट के। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा जनरल लाभ परसेंट या विक्रय मूल्य पर जो लाभ परसेंट होता है उससे ज्यादा होगा, बोलो ना, है ना। विक्रय मूल्य पर जो लाभ का परसेंटेज निकाले हैं उससे न्यूमेरिकली ज्यादा निकल के आएगा जब हम वास्तविक लाभ परसेंट निकालें या क्रय मूल्य से तुलना करें। तो आप जैसे ही देखिएगा 20% देख के आपको लगेगा फ्रैक्शन 1/, अब वास्तविक कह रहा है मतलब बढ़ेगा, अब बढ़ने का मतलब 1/5 में 1 का 1 रहेगा, 5 से 1 कम करके नीचे 4 रखिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा परसेंटेज में जो पढ़े हैं बिना किसी काम का पेन का, 1/4 मतलब 25% आंसर खत्म। तो लिखने वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है। ये बात समझ में आया क्या समझाना चाह रहे थे, वास्तविक लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। ये जो लाभ परसेंट हम बात कर रहे हैं किसके तुलना में बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य की तुलना में बात कर रहे हैं। तो जिससे तुलना होगा वो नीचे रहता है, कोई फॉर्मूला याद करके नहीं रखना है कि सीपी ही होगा, हम फिर उसको गलत कर देंगे, क्वेश्चन तो ऐसा आ गया। तो फॉर्मूला में नीचे एसपी हो सकता है, बोलो है ना सापो। परसेंटेज में वापस आ जाइए, कहाँ आ जाइए, प्रतिशत में वापस से आइए। एक दो बात बस लिखेंगे, अब पढ़ रखे हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 20%, तो क्या हो जाएगा अविनाश, 1/7, 4, बिना सिंह वाला बैल है तुम, यहाँ 5 ना होगा, बिना सिंह वाला बैल समझते हो, बैल का सिंह होता है और काम करता है बहुत, तो वैसा कौन सा जानवर है जो काम बहुत करता है लेकिन सिंह नहीं होता है। और सीधा सीधा गधा कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, बिना सिंह वाला बैल, थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है। चलो इधर देखो, फिर 1/, तो इसका मतलब क्या दिया, जिससे तुलना हो रहा है वो तो ये हो गया कंपैरेटिव वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, कंपैरेटिव वैल्यू कहो ओरिजिनल वैल्यू कहो, जिससे तुलना होगा यही ना होगा, बोलो हाँ। और जो निकालना होगा वो यहाँ होगा, टू बी कैलकुलेटेड, जो भी ज्ञात करना होगा। अब 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1। 5 का 20% निकालेंगे तो हमेशा कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये 3 चीज है, तो डिनोमिनेटर वाले का ये वाला परसेंटेज निकालोगे ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो कभी कहे वृद्धि हुआ है तो 5 में वो ऊपर वाला बढ़ा लिया जाएगा, लॉस हुआ है तो इसमें से ये वाला क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। एक दुकानदार को 20% का लॉस होता है, एक दुकानदार को 20% का क्या होता है, लॉस होता है। यदि वह कोई सामान 500 रुपए में खरीदा था तो पहला तो ये पूछ सकता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, या पूछ सकता है कि उसका लॉस कितने रुपए का हुआ, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन अब बस थोड़ा सा बेसिक बात समझ लीजिएगा परसेंटेज का, फिर चलते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संतोष को एक व्यापार में संतोष को 20% का क्या हो गया, हानि हुआ, ठीक है, क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। यदि
CP 500 रुपये हो, क्या कितने रुपए हो, 500 रुपये हो, तो एक तो पूछ सकता है कि हानि कितने रुपए का हुआ, दूसरा ये बना सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो अभी को ये लिख के नहीं बनाना है, ये लिख के नहीं बनाना है, क्या है वो देखिए। 20% कह रहा है, 20% का फ्रैक्शन 1/5। अब हानि हुआ है सिर्फ कह रहा है, इसका मतलब ये हमारा CP हो गया, और हानि कितने का हो गया, 5 का 20% निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी 5 का खरीदे, अब 20% का घाटा हुआ, घाटा हुआ का मतलब कितना का घाटा हो गया, 1 का। 5 का सामान खरीदे, 1 का घाटा हो गया, ये लॉस है, ये क्या है हमारा, लॉस है, LOSS लॉस, ठीक है। 5 का सामान, 1 का लॉस, तो बेचे कितना में रहे होंगे, 4 में बेचे रहे होंगे। तो अब ये निकालना नहीं है, आपके दिमाग में डाटा चलेगा, 1/5 है, लॉस हुआ है, तो 5 का खरीदा, 1 का घाटा हुआ, हानि 1 का हुआ, खरीदने बेचने वाला जो प्राइस होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है वो देखिए, CP कितना रुपए दिया है, CP कितना रुपए दिया हुआ है, 500, तो 5 का मतलब 500 रुपए है, तो पूछ रहा है हानि कितने का हुआ, हानि कितना है, 1। 5 का मतलब 500, तो 1 का मतलब कितना रुपया आएगा, 100 रुपया, और ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस है कितना, 4। 1 का मतलब 100 है, तो 4 का मतलब कितना रुपया आता, 400 आता। तो हम ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज में काम किए थे वही पूरा काम इसमें भी करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ये देख लिए। अब स्टार्ट होगा हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है।